साधना में आता है हवन यज्ञ। गाय या भैंस के घी को अग्नि में स्वा करना हवन यज्ञ कहलाता है। पूर्व के ऋषि तथा वर्तमान में आचार्य तथा ऋषि व संत साधक हवन करने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। यह शास्त्र विधि के विपरीत है। शास्त्र विधि अनुसार हवन करने के लिए रुई की बाती बनाकर मिट्टी या धातु के बर्तन कटोरे में रखकर भैंस या गाय का घी जलाकर मंगलाचरण पढ़कर अग्नि जलाकर की जाती है। यह हवन यज्ञ है। इसके साथ वेद मंत्र या अमृतवाणी का उच्चारण भी किया जा सकता है। वैसे बिना वाणी या मंत्रोच्चारण के भी शास्त्र विधि अनुसार रुई ज्योति में घी डालकर जलाने से हवन यज्ञ हो जाता है, क्योंकि घी के जलने से लाभ होता है। यानी आप और हम भगत भाई बहनों को परमात्मा कह रहे हैं कि नाम उपदेश के बाद में हमने हवन यज्ञ करना होता है, जो कि 5 यज्ञ में एक यज्ञ है। हमने प्रतिदिन अपने घर पर गाय या भैंस का देसी घी यदि आप गांव में रहते हैं अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा डेयरी पर या किसी दुकान पर जो देसी घी के नाम से बेचा जाता है वो भी हम ले सकते हैं। और परमेश्वर ने बताया कि भगत ने फिर प्रतिदिन अपने घर पर हवन करना है। आप किसी भी बर्तन की दुकान से कोई भी दीपक लेके आ सकते हैं। आजकल बर्तनों की दुकान पर खड़ी जोत जलाने वाले दीपक भी जलते हैं, और जो रुई होती है, जो कॉटन होता है, उसकी हमने ज्योति बनानी है, उसके अंदर डालनी है, और गाय या भैंस का देसी घी डालकर हमने प्रतिदिन अपने घर पर हवन यज्ञ करना होता है। गुरुदेव कहते हैं कि ज्योति जलाते समय, हवन करते समय आप जी मंगलाचरण भी बोल सकते हैं। जो मंत्र आपको गुरुदेव भगवान ने दिए हैं आप उनका उच्चारण भी कर सकते हैं, या और भी कोई परमात्मा की वाणी आप जी बोल सकते हैं। नहीं बोलोगे तो भी कोई बात नहीं है। मुख्य घी जलने से जो हवन यज्ञ होता है उससे हमें लाभ मिलना है। शास्त्र विधि अनुसार हवन यज्ञ करने के लिए रुई की बाती बनाकर मिट्टी या धातु के बर्तन कटोरे में रखकर भैंस या गाय का घी जलाकर मंगलाचरण पढ़कर अग्नि जलाकर की जाती है। यह हवन यज्ञ है। इसके साथ वेद मंत्र या अमृतवाणी का उच्चारण भी किया जा सकता है। वैसे बिना वाणी या मंत्रोच्चारण के भी शास्त्र विधि अनुसार रुई ज्योति में घी डालकर जलाने से हवन यज्ञ हो जाता है, क्योंकि घी के जलने से लाभ होता है। लकड़ी जलाकर यदि हवन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलती है। 1 क्विंटल घी को हवन करने के लिए 10 किलोग्राम लकड़ी जलती है। रुई 100 ग्राम 1 क्विंटल घी को हवन कर देती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी नाम मात्र ही बनती है। ज्योति यज्ञ करने का प्रमाण ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 46 मंत्र 10 में है। रुई की बाती बनाकर कटोरे में खड़ा कर दिया जाता है, फिर घी डालकर मंगलाचरण पढ़ते पढ़ते ज्योति प्रज्वलित की जाती है। यह 2 प्रकार की होती है। देवी देवताओं के उपासक टेढ़ी ज्योति लगाते हैं, यानी देवी देवताओं को जो ज्योत जलाई जाती है, जो हवन किया जाता है, वो खड़ी बत्ती वाला नहीं किया जाता, वो सीधा नहीं होता है, वो तिरछा होता है, वो टेढ़ी ज्योति लगाई जाती है देवी देवताओं को। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति में जो हवन यज्ञ किया जाता है, जो आप और हम सभी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत प्रतिदिन करते हैं, हमने खड़ी बत्ती वाला हवन यज्ञ करना होता है। देवी देवताओं के उपासक टेढ़ी ज्योति जलाते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में अन्य देवताओं की पूजा करना व्यर्थ कहा है। यह टेढ़ी ज्योति यज्ञ की परंपरा प्राचीन है। प्रत्येक हिंदू के घर में दोनों समय सुबह और शाम ज्योति यज्ञ किया जाता। ये हवन यज्ञ प्रत्येक के घर में होता था। वर्तमान में 20वीं सदी में कुछ पंथों का उत्थान हुआ। राधा स्वामी पंथ आगरा यूपी से चला है, जिसके प्रवर्तक थे श्री शिवदयाल जी सेठ जी, निवासी पन्नी गली आगरा शहर उत्तर प्रदेश भारत। इसी पंथ की एक शाखा ब्यास नदी के किनारे पंजाब प्रांत में चली है, जिसके संस्थापक थे जयमल सिंह रिटायर्ड फौजी। राधा स्वामी डेरा बाबा जयमल सिंह व्यास से एक शाखा सिरसा शहर हरियाणा में बेगू रोड पर चली, जिसके संस्थापक थे श्री खेमामल जी उर्फ श्री शाह मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने पंथ का नाम बदलकर सच्चा सौदा रख दिया तथा धन धन सतगुरु तेरह ही आसरा का नारा प्रचलित किया। इसकी स्थापना सन 1948 में श्री शाह मस्ताना जी के कर कमलों द्वारा की गई थी। इसी की अन्य शाखाएं गंगवा जिला हिसार तथा जगमाल वाली जिला सिरसा,
हरियाणा प्रांत में चल रही है। राधा स्वामी पंथ की अन्य शाखाएं जय गुरुदेव पंथ मथुरा में श्री तुलसीदास जी द्वारा चलाया गया। गांव दिनोद जिला भिवानी में श्री ताराचंद जी द्वारा चलाया गया। ये सब 20वीं शताब्दी में पनपे हैं, लगभग पूरे भारतवर्ष में फैल चुके हैं। इनके अतिरिक्त निरंकारी पंथ, ब्रह्म कुमारी पंथ, हंसा देश पंथ, संत श्री सतपाल जी, संत श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर का पंथ, ये भी उपरोक्त पंथों की तरह भारतवर्ष के साथ साथ अन्य देशों में भी फैल चुके हैं। उपरोक्त पंथों ने सत्य भक्ति अर्थात शास्त्रोक्त साधना का नामो निशान मिटा दिया। इन पंथों ने ज्योति यज्ञ, हवन यज्ञ को मना कर रखा है, क्योंकि ये सारे के सारे पंथ काल निरंजन के द्वारा भक्ति को नष्ट करवाने के लिए ही चलाए गए हैं। तो पहले हर घर में, हर हिंदू के घर में जोत जलाई जाती थी, तेल की या फिर घी की। रोजाना शाम के समय हर कोई ज्योति जलाता ही जलाता था। लेकिन इन पंथों ने वो ज्योति जलवाना भी बंद करवा दिया काल प्रेरणा से, ताकि साधकों को भक्ति का जरा भी लाभ ना मिले। कहते हैं कि बाहर की ज्योति से मोक्ष नहीं है, शरीर के अंदर की ज्योति को जगाना है। राधा स्वामी पंथ व इनकी शाखाओं का मानना है कि वेद तथा गीता को हम नहीं मानते, हम तो संतों की वाणी को सत्य मानते हैं। वेद व गीता भी तो ऋषियों ने लिखे हैं, उन ऋषियों को ऊपर के मंडलों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वेदों तथा गीता में ऊपर के मंडलों का ज्ञान नहीं है। हमारी भक्ति साधना तो त्रिकुटी स्थान से प्रारंभ होती है। हमारे संत श्री शिवदयाल से पहले किसी को भी ऊपर के रूहानी मंडलों की चढ़ाई व साधना का ज्ञान नहीं था। श्री शिवदयाल सिंह सेठ महाराज राधा स्वामी का ज्ञान व सत्संग वचनों का संग्रह पुस्तक सार वचन कार्तिक राधा स्वामी नाम की पुस्तक में लिखे हैं। ज्ञान इस प्रकार है, सबसे ऊपर राधा स्वामी धाम है, यही सच्चे साहिब का नाम है। इससे 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है। इसी सतनाम को संतों ने सतलोक सारनाम, सत्य पुरुष सार शब्द सतनाम। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।